सो लास्ट सेशन कौन सी कमांड डिस्कस की थी हमने? रिमूव, कॉपी पेस्ट, कैट, यम्मी। ओके, सो आरएम कमांड का यूज़ क्या है? रिमूव फाइल और डायरेक्टरी। ओके, सो कैसे यूज़ करते हो आरएम कमांड को? सिंटैक्स बता सकते हो इसका? आरएम देन स्पेस ऑप्शन देन नेक्स्ट फाइल और डायरेक्टरी नेम। ओके, सोर्स एंड डेस्टिनेशन नहीं। सो नेक्स्ट सीपी कमांड, सीपी नेक्स्ट ऑप्शन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, कहाँ से कॉपी करना है एंड कहाँ पे पेस्ट करना है। देन नेक्स्ट कैट कमांड का यूज बताओ। प्रॉब्लम क्या है कैट में? एडिट, राइट, एडिट नहीं कर सकते। ओके, सो यूजिंग कैट कमांड आप लाइक एक फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, फाइल में डेटा भी डाल सकते हो, नेक्स्ट फाइल को रीड भी कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, बट ओनली एडिट नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट कमांड है यमवी। सो यमवी का यूज क्या है? करेक्ट, कमांड एक है बट यस, कमांड एक है बट यूज इसके दो है, एक कट पेस्ट और दूसरा रीनेम करना। सो नेम भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट सेशन हमने 4 कमांड देखी थी, आरएम कमांड, सीपी कमांड, कैट कमांड एंड यम्मी कमांड। तो सबको यूज करना आता है ये कमांड, प्रैक्टिस किए, देखो प्रैक्टिस की तो यस कम हो गए। देखो ऑनलाइन से तो एक ही मिला है। क्या हुआ? ठीक है, सो सबसे पहले हमने कमांड देखी थी फाइल के लिए टच। टच कमांड का यूज़ है कि आप जस्ट एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो यूजिंग टच कमांड आप किसी भी फाइल में डेटा नहीं डाल सकते या तो अदर कुछ भी ऑपरेशन नहीं कर सकते यूजिंग टच कमांड। देन उसके बाद हमने कमांड देखी थी कैट कमांड। तो कैट कमांड का क्या यूज़ है? ओके, मतलब कि कैट कमांड से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो, फाइल में डेटा भी डाल सकते हो, देन नेक्स्ट अपेंड कर सकते हो, देन रीड भी कर सकते हो। ओके, बट एडिट नहीं कर सकते। ओके, सो एडिट का प्रॉब्लम सॉल्व करती है नेक्स्ट वाली कमांड। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी VIM कमांड। ओके, सो क्रिएट फाइल विथ VIM कमांड। तो यूजिंग VIM कमांड आप एक फाइल को भी क्रिएट कर सकते हो, फाइल में डेटा डाल सकते हो, फाइल को देख सकते हो, देन नेक्स्ट एडिट कर सकते हो। सारे काम यहाँ पे हो जाएंगे आपके यूजिंग VIM कमांड। फाइल के ऊपर कुछ भी करना है सो यूजिंग VIM कमांड आप वो काम कर पाओगे। तो VIM कमांड से आप लाइक सारे काम करोगे। ठीक है, जो कैट में प्रॉब्लम था वो ओवरकम करती है VIM कमांड। तो VIM का फुल फॉर्म है विजुअल इम्प्रूव। अगर आपने पहले उबंटू या तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल किए तो वहाँ पे VI एडिटर का यूज़ होता है, या तो RHL में भी पहले VI एडिटर यूज़ करते थे, अभी भी सपोर्ट करता है, बट इन्होंने क्या किया VI में ही इम्प्रूव किया, मतलब कुछ फीचर्स ऐड कर दिए एंड इसे लॉन्च किया VIM कमांड से। तो VI भी यहाँ पे सपोर्ट करती है, अगर कोई यूज़ करता है VI तो VI भी यहाँ पे सपोर्ट करती है। तो RHL 8 में क्या था, लाइक कलर कोडिंग जो VIM देता है वो VI प्रोवाइड नहीं करता था, सपोर्ट नहीं करता था, बट जैसे RHL में आप VI यूज़ करोगे तो अब VI यहाँ पे सपोर्ट करता है कलर कोडिंग को भी। ओके, सो दोनों में से कौन सी भी कमांड यूज़ कर सकते हो। जो VI कमांड थी आपकी ज़्यादा पॉपुलर थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। लिनक्स में हमारे जो सिलेबस में कमांड है वो VIM कमांड है, तो आप VI भी यूज़ कर सकते हो एंड VIM भी यूज़ कर सकते हो, दोनों सेम है, ज़्यादा मतलब कुछ भी इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ओके, सो VIM कमांड हमारी
3 मोड में काम करती है। तो इसके 3 मोड कौन से? कमांड मोड, इंसर्ट मोड एंड एक्सटेंडेड मोड। 3 मोड में वर्क करती है। सो इसका सिंटैक्स VIM, जो भी फाइल का नेम देना है, सो फाइल का नेम डालो। जैसे फाइल का नेम आपने डाला, एंटर प्रेस किया, तो ऑटोमेटिकली आप आ जाओगे कमांड मोड पे। ओके, सो जैसे आप कमांड डालते हो तो एंटर करने के बाद आप बाय डिफ़ॉल्ट कमांड मोड पे प्रेजेंट होते हैं। देन इंसर्ट मोड, देन एक्सटेंडेड मोड, हर एक मोड का काम अलग है। ओके, सो राइट डाउन कर लो। यही फर्स्ट पेज है, यहाँ से ही राइट डाउन करो। डन। डन हुआ राइट डाउन करके सबका ऑनलाइन। ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है। सो चलो ध्यान दो सामने। तो जो हमारी VIM कमांड है 3 मोड में काम करती है, कमांड मोड, इंसर्ट मोड एंड एक्सटेंडेड मोड। जैसे सपोज आप कमांड लिखोगे VIM सपोज no.txt, आपने एंटर किया तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका मोड होता है कमांड मोड। ठीक है, सो इसे समझो।
कि vim कमांड कैसे वर्क करती है। सपोज आपने कमांड लिखी है vim देन फाइल का नेम, जैसे आपने एंटर प्रेस किया तो सबसे पहले आप आ जाओगे कहाँ पे, कमांड मोड। कमांड मोड पे लाइक आपके कॉपी पेस्ट जैसे ऑपरेशन होते हैं। अगर आपका प्लान है कि आपको फाइल में कुछ लिखना है तो कमांड मोड पे आप राइट डाउन नहीं कर सकते फाइल में। ओके, सो फाइल में आपको कुछ लिखना है तो लिखने के लिए होता है हमारा इंसर्ट मोड। ओके, सो इंसर्ट मोड कैसे जाओगे, तो कीबोर्ड में से कौन सी भी एक की प्रेस करो, ए प्रेस करो या तो आई प्रेस करो या तो ओ प्रेस करो, तो आप कहाँ पे आ जाओगे, इंसर्ट मोड। तो मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं आई फॉर इंसर्ट, वैसे तो आप तीनों में से कौन सी भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर सपोज आपने आई प्रेस किया तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कहाँ पे आ जाओगे, इंसर्ट मोड। तो इंसर्ट मोड में आ गए, देन उसके बाद जो भी आपको फाइल में लिखना है सो राइट डाउन कर लो। सपोज आपने फाइल में लिखा, अब आपका प्लान है कि आपको जो भी फाइल में डेटा आपने डाला है उसे सेव करना है। सेव करना है तो इंसर्ट मोड पे आप सेव नहीं कर सकते, बिकॉज इंसर्ट मोड पे ओनली आप राइट डाउन कर सकते हो। तो सेव करने के लिए मोड होता है हमारा एक्सटेंडेड मोड। बट एक्सटेंडेड मोड कैसे जाओगे, तो सबसे पहले आपको इंसर्ट मोड से बाहर आना पड़ेगा। तो बाहर आने के लिए प्रेस करोगे एस्केप। जैसे आपने एस्केप प्रेस किया अगेन आप कहाँ पे आ जाओगे, कमांड मोड। देन उसके बाद जाना है आपको एक्सटेंडेड मोड। तो एक्सटेंडेड मोड जाने के लिए प्रेस करो शिफ्ट कोलन प्लस मीनिंग, दोनों एक साथ प्रेस करनी है। शिफ्ट कोलन प्रेस किए देन उसके बाद आप आ जाओगे एक्सटेंडेड मोड। देन यहाँ पे आके आप सेव कर सकते हो। सेव करके बाहर जाना है तो भी एक्सटेंडेड मोड है, या तो सेव करके आपको फिर से कुछ काम करना है लाइक कॉपी करना है, पेस्ट करना है, या तो फाइल में और कुछ डालना है तो अगेन बैक आ सकते हो आप कमांड मोड एंड देन उसके बाद जा सकते हो इंसर्ट मोड। ओके, सो हमारी vim कमांड ऐसे वर्क करती है। ये तो मैंने थियरी में समझाया, जैसे प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ओके, सो शॉर्टकट लाइक आपको इंसर्ट मोड जाना है तो कीबोर्ड में से की प्रेस करोगे आई, ए प्रेस किया तो भी इंसर्ट मोड आओगे या तो ओ प्रेस किया तो भी इंसर्ट मोड। ठीक है, इससे बाहर आना है। इंसर्ट मोड से एक्सटेंडेड मोड में जाने के लिए एस्केप दबाना पड़ता है। इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए एस्केप, एंड देन शिफ्ट प्लस देन कमांड मोड पे आओगे। कमांड मोड से आप जा सकते हो एक्सटेंडेड मोड, डायरेक्टली इंसर्ट मोड से एक्सटेंडेड मोड नहीं जा सकते ऐसे। डन।
ओके। ठीक है, सो एक फाइल क्रिएट करते। पहले यहाँ पे लाइक एक फाइल है बट वो सिस्टम की फाइल है, तो हम क्रिएट कर लेते vim। देन सपोज मैंने फाइल का नाम लिखा node.txt, vim स्पेस node.txt। जैसे मैं एंटर करूँगी तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा मोड कौन सा होगा, कमांड मोड। करंटली मैं कमांड मोड पे प्रेजेंट हूँ। तो यहाँ पे नीचे आपको फाइल का नेम दिख रहा है, इस साइड समथिंग 001 ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे ऑल दिख रहा है। ठीक है, देन अब मुझे इस फाइल में कुछ लिखना है, तो लाइक यहाँ पे मैं इंसर्ट नहीं कर सकती, या तो कमांड मोड पे मैं राइट नहीं कर सकती। मुझे फाइल में कुछ लिखना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट मोड। कैसे जाओगे इंसर्ट मोड, प्रेस करोगे आई फॉर इंसर्ट। जैसे मैंने आई प्रेस किया तो देखो नीचे दिख रहा है आपको इंसर्ट, तो आपका मोड कौन सा है, इंसर्ट मोड है। ठीक है, सो इस फाइल में मुझे लिखना है, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे कि लाइक चलो फुल फॉर्म बताओ मुझे RSA का, रेड हैट ओके। सो मैंने इस फाइल में कुछ लिखा है, तो मेरा प्लान है कि मुझे इसे सेव करना है एंड अगेन कमांड मोड पे आना है। तो पहले सेव करो इसे। तो सेव करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, एक्सटेंडेड मोड। तो कैसे जाओगे एक्सटेंडेड मोड, तो पहले बाहर आओगे इंसर्ट मोड से। बाहर कैसे आओगे, प्रेस करोगे एस्केप। देन यहाँ पे देखो नीचे वाला इंसर्ट चला गया, तो करंटली आपका मोड कौन सा है, कमांड मोड। कमांड मोड पे यहाँ पे देखो आपको 1 का मतलब है लाइन शो करता है कि इस फाइल में कितने नंबर लाइन पे हुआ, 1 नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर लाइन पे हो। एंड 46 कैरेक्टर मतलब आपके कर्सर की पोजीशन है दिखाएगा कि इस लाइन पे आपका कर्सर कहाँ पे, 46 कैरेक्टर पे। एंड ऑल का मतलब जितना भी डेटा है आपके सामने, फाइल में जितना भी डेटा है आपके सामने। जैसे आप इसमें डेटा ऐड करोगे तो अगेन ये फाइल आपकी परसेंटेज में दिखाएगा कि इतना परसेंट आप फाइल के नीचे आए। ओके, सो ऐसे 10%, 20%, 30% ऐसे दिखाएगा। बट अभी ऑल क्यों शो कर रहा है, बिकॉज जितना डेटा हमारे सामने है। देन नेक्स्ट कमांड मोड पे प्रेजेंट है। अब मेरा प्लान है कि मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, एक्सटेंडेड मोड। तो जाओ शिफ्ट कोलन। जैसे मैंने शिफ्ट कोलन प्रेस किया तो देखो नीचे यहाँ पे एडिट दिख रहा है आपको। सो इसका मीनिंग है आपका कौन सा मोड है, एक्सटेंडेड मोड। जहाँ पे इंसर्ट दिखेगा नीचे, इंसर्ट वाला मोड। नीचे कुछ भी नहीं दिखेगा, लाइन दिखेगी, कर्सर की पोजीशन दिखेगी, या तो फाइल में ऑल डेटा है परसेंटेज में शो कर रहा है, तो मोड कौन सा होगा, कमांड मोड। एंड यहाँ पे दो डॉट दिख रहे हैं, इसका मीनिंग एक्सटेंडेड मोड। अब मेरा प्लानिंग इसे मुझे सेव करना है, बट सेव करके मुझे फाइल के बाहर नहीं जाना है। सो प्रेस करोगे W का मतलब राइट, राइट का मतलब होता है सेव करना। ठीक है, वही अगर आपको बाहर जाना है तो Q लिखोगे, सेव करके बाहर जा रहे हो। Q का मीनिंग क्विट, मतलब कि एग्जिट करना है फाइल से, तो हमें ओनली सेव करना है। तो मैं एंटर प्रेस करती हूँ। ठीक है, तो हमारी ये लाइन क्या हो गई, सेव हो गई। देन
अब हम कहाँ पे हैं, कमांड मोड पे प्रेजेंट है। देन अब मेरा प्लान है, मुझे अगेन इस फाइल में कुछ लिखना है। ओके, सो फिर से जाना पड़ेगा इंसर्ट मोड। कैसे जाओगे, प्रेस करोगे आई। ओके, देन नेक्स्ट सपोज एंटर, मैं समथिंग यहाँ पे राइट करती हूँ लाइक रेड हैट। अब मेरा प्लान है कि जो मैंने लिखा है ये मुझे सेव नहीं करना, वैसे ही बाहर जाना है। ओके, सो पहले इस मोड से बाहर आओ, एस्केप। नेक्स्ट कहाँ पे प्रेजेंट हो अभी, कमांड मोड पे, बिकॉज यहाँ पे लाइन दिख रही है, कर्सर की पोजीशन दिख रही है, एंड फाइल में कितना डेटा ऑल है या तो परसेंटेज में वो शो कर रहा है। अब आपका प्लान है कि सेव नहीं करना है, वैसे ही बाहर जाना है, तो जाओ शिफ्ट प्लस कोलन, बिकॉज एक्सटेंडेड मोड पे आपको जाना पड़ेगा। सो शिफ्ट प्लस कोलन, तो करंटली कौन सा मोड है आपका, एक्सटेंडेड। देन यहाँ पे क्विट करोगे, सो एंटर। जैसे मैंने क्यू डाला तो यहाँ पे बोल रहा है नो राइट सिंस लास्ट चेंज। सो ये बोल रहा है कि आपने जो लिखा है तो उसे सेव करना भूल गए हो आप, तो पहले क्या करो, सेव करो। उसे लगता है हम भूल गए सेव करना, इसलिए हमें याद दिला रहा है कि आपने जो लिखा है वो आपने सेव नहीं किया, तो पहले क्या करो, इसे सेव करो, तभी आप बाहर जा सकते हो। अदरवाइज आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे एक्सक्लामेटरी। ओके, इसका मीनिंग फोर्सफुली आपको बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, सो अगेन मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे क्यू, तो अभी भी हमें बाहर नहीं जाने देगा। एक तो सेव करना पड़ेगा तभी हम बाहर जा पाएंगे, बट हमें सेव नहीं करना, तो यहाँ पे यूज़ करो क्यू एक्सक्लामेटरी। इसका मीनिंग फोर्सफुली। फोर्सफुली हमें क्या करना है, फाइल से बाहर जाना है, तो एंटर। आ गई फाइल से बाहर, यस। तो नोट डॉट टी को रीड करो कैट से। कैट से आपको रीड करना आता है, करो कैट स्पेस नोट डॉट टी, तो एक ही लाइन है, बिकॉज जो नीचे मैंने लिखा था वो हमने सेव नहीं किया। ठीक है, अगेन मेरा प्लान है कि इसमें मुझे कुछ राइट करना है, फाइल में कुछ लिखना है। vim note.txt, enter, देन इंसर्ट। ओके, सो आई प्रेस किया तो हम कहाँ पे आ गए, इंसर्ट मोड। ठीक है, अब मेरा प्लान है सपोज RHL, जैसे देखो मैंने स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दी। ओके, स्पेलिंग हमारी गलत हुई है, मैं इसे सेव करती हूँ। सेव करने के लिए पहले बाहर आ जाओगे, एस्केप, देन उसके बाद शिफ्ट कोलन, नेक्स्ट राइट, देन एंटर, देन अगेन मैं कहाँ पे आ गई, कमांड मोड पे, तो ये डेटा हमारा सेव हुआ। अब सपोज मैं बाहर जाती हूँ, देन अब कैट से इसे रीड करती हूँ, तो देखो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। अब मेरा प्लान है कि इसे एडिट करना है, मुझे चेंज करना है। सो vim no.txt, देन लिखना है या तो चेंजेस करना है, तो आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट मोड। करंटली आप प्रेजेंट हो कमांड मोड पे, सो इंसर्ट, देन अब यहाँ पे एडिट कर सकते हो आप, यस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, एडिट कर पाते हो। ठीक है, चलो लिनक्स में बारे में कुछ लिखते हैं यहाँ पे। कमांड बताओ, थ्योरी तो आपको आती है, अब कमांड cd यूज बताओ, चेंज डायरेक्टरी, नेक्स्ट mkdir मेक डायरेक्टरी, टच क्रिएट empty file, pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और rm रिमूव, cp कॉपी पेस्ट, नेक्स्ट mv मूव, और ट्री। चलो यूज बताओ ट्री का, ग्राफिकल
स्ट्रक्चर या तो रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट रिमूव व्यायाम विम। ओके, व्यायाम तो अभी सीख रहे हैं हम, ठीक है। सो विजुअल इम्प्रूव, इसका मतलब आपका पूरा हो गई सीख के, ठीक है। क्या क्या लिख रही थी मैं? कैट। सो ओके, टोटल कितनी लाइन हो गई? 13। एक स्पेस वाली जो एंटर की हमने वो भी लाइन, ठीक है। सो 13 लाइन पे आपके कर्सर की पोजीशन कितनी है? फर्स्ट। अब मेरी लाइन कितनी है? 10 नंबर लाइन पे हम प्रेजेंट है एंड देन कर्सर की पोजीशन क्या है? 9 नंबर कैरेक्टर पे। ओके, सो एक कुछ लाइन हमने यहाँ पे राइट डाउन की है, तो हमारा प्लान इसे सेव करना है, तो करो सेव, एस्केप शिफ्ट कोलन WQ, सेव करके बाहर भी जाना है एंड देन कैट से रीड करो। सो कैट node.txt, सारा डेटा दिख रहा है, एक नीचे वाली एंटर वाली स्पेस वाली लाइन है वो भी शो हो रही है, ठीक है। सो यस, क्या? हाँ, दे सकते हैं ना, ये दिया। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ गई, आप सेव करोगे तभी भी बाहर नहीं जा पाओगे बिकॉज वो सिस्टम की फाइल है, तो उस टाइम आपको फोर्सफुली करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका मीनिंग फोर्सफुली बाहर जा रहे हो, फोर्सफुली सेव कर रहे हो ऐसे। WQ का मतलब सेव एंड एग्जिट, बट इसका मतलब फोर्सफुली कर रहे हो। यूज़ किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, बट जिस टाइम आप फाइल से बाहर नहीं जा रहे हो तो उस टाइम आपको फोर्सफुली यूज़ करना पड़ेगा एक्सक्लेमेटरी। ओके, फाइल क्रिएट करने के लिए या राइट फाइल इस विन है ना जो, हाँ, हमारी सिर्फ फाइल क्रिएट करने के लिए या डायरेक्टरी में VIM कमांड से सारे काम कर सकते हैं फाइल के रिलेटेड, क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, कंफ्यूजन हुआ है आपका। सो डायरेक्टरी नहीं, हाँ काय बोलले? एक्स आ सकते, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, मतलब लिनक्स में बहुत सारे ऑप्शन है। कमांड देखो, लाइक यूज़र ऐड करने के लिए ओनली यूज़र ऐड कमांड नहीं है, ऐड यूज़र है, बहुत सारी है, बट यहाँ पे हम कौन सी कमांड देख रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। एक कमांड के रिलेटेड आपको बहुत सारी कमांड मिलेगी। ओके, सो आपने सर्च किया, मैक्सिमम कमांड है, बट यहाँ पे जो VIM, या तो ये काम आप VI एडिटर से भी कर सकते हो, बट VIM कमांड हमारे सिलेबस में एंड मैक्सिमम RHL पे हम यही कमांड यूज़ करते हैं। कुछ कमांड ऐसी भी है जो कि RHL पे सपोर्ट नहीं करती, बट हमारी जो कमांड है सिलेबस मतलब कि ग्लोबल वाली कमांड है, ग्लोबल सिलेबस वाली कमांड है, तो वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो आप लाइक बोलोगे कि मैं अदर वे से भी ये काम कर सकता हूँ, यस कर सकते हो, वैसे आपके पास और भी कमांड है, ठीक है। तो क्या चल रहा था? सो कैट से हमने रीड किया इसे। ओके, तो आपके फाइल में यहाँ पे कुछ लाइंस आपको दिख रही है। ओके, तो 3 मोड सबको समझ में आ रहे हैं, कमांड मोड, देन इंसर्ट मोड, एक्सटेंडेड मोड। कमांड मोड पे क्या कर सकते हो, लाइक कॉपी पेस्ट करने के लिए हम कमांड मोड यूज़ करते हैं। लाइक कमांड मोड पे प्रेजेंट हो तो वहाँ पे आप राइट नहीं कर सकते, तो लिखना है फाइल में तो इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा।
एक्सटेंडेड मोड किस लिए? राइट करने मतलब कि बाहर जाना है एंड सेव करना है तो एक्सटेंडेड मोड का यूज़ करते हो, राइट एंड वेट करने के लिए। ओके, सो अभी के लिए तो अगेन मैं फाइल में जाती हूँ। सो vim node.txt, तो करंटली मैं फाइल में प्रेजेंट हूँ। हमारे फाइल में टोटल लाइन कितनी है? सो देखना है आपको, तो 13 लाइन है। ठीक है, अब मेरा प्लान है कि सपोज मुझे क्या करनी है, ये लाइन कॉपी करनी है, लाइन नंबर 3। ठीक है, एंड करंटली हमारा मोड कौन सा है? कमांड मोड। ओके, हमें कॉपी करना है, पेस्ट करना है, या तो जो भी ऑपरेशन हम करेंगे ओनली वर्क करेंगे कमांड मोड पे, तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते इंसर्ट मोड या तो एक्सटेंडेड मोड। ओके, सो मुझे क्या करना है, जो लाइन नंबर 3 है इसे कॉपी करना है। सो कॉपी करने के लिए यूज़ करोगे, सिंगल लाइन मुझे कॉपी करनी है तो प्रेस करोगे YY, स्मॉल वाला YY। ठीक है, देन मैं पेस्ट करती हूँ इसके नीचे, कैट के नीचे मुझे प्रेस करना है, तो जिस भी लाइन के नीचे आपको प्रेस करना है उस लाइन पे कर्सर होना चाहिए। सो P फॉर पेस्ट, तो हो गई हमारी एक लाइन पेस्ट। सिंगल लाइन कॉपी करने के लिए यूज़ करोगे YY, जो लाइन आप कॉपी कर रहे हो उस लाइन पे आपका कर्सर होना चाहिए। उस लाइन पे कर्सर की पोजीशन मैटर नहीं करेगी, ओनली कर्सर किस लाइन पे होना चाहिए, जिस लाइन को आपको कॉपी करना है, भले आपका कर्सर उस लाइन के एंड में हो, मिडल में हो या तो स्टार्टिंग में हो, उस लाइन पे कर्सर होना चाहिए। एंड प्रेस करोगे स्मॉल वाला YY, मुझे RHEL के बाद में पेस्ट करना है तो P फॉर पेस्ट, तो हमारी एक लाइन क्या हो गई, पेस्ट हो गई। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब मेरा प्लान है कि जैसे एक लाइन कॉपी करने के लिए आपने यूज़ किया YY, से मुझे एक लाइन को डिलीट करना है। सो डिलीट करना है तो सेम उस लाइन पे क्या होना चाहिए, आपका कर्सर होना चाहिए, जिस लाइन को आपको डिलीट करना है। कर्सर की पोजीशन मैटर नहीं करेगी। सो कर्सर की पोजीशन कहाँ पे भी हो, यस, ओनली उस लाइन पे क्या होना चाहिए, कर्सर होना चाहिए। एंड प्रेस करोगे DD से क्या होगा, एक सिंगल लाइन डिलीट हो जाएगी। ओके, तो सपोज मुझे यहाँ पे नीचे वाली लाइन भी डिलीट करनी है, सो यूज़ करोगे उस लाइन पे आपका कर्सर लेके आ जाओगे एंड प्रेस करोगे DD, लाइन हमारी क्या हो गई, डिलीट हो गई। ओके, अगेन मुझे क्या करना है, सपोज जो ऊपर वाली 4 लाइन है, ये 4 लाइन मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। ओके, जो ऊपर वाली 4 लाइन है वो 4 लाइन मुझे कॉपी करनी है। सो 4 लाइन कॉपी करनी है तो देखो, जिस लाइन पे आपका कर्सर होगा उस लाइन से लेके नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। सो यहाँ पे मुझे ये ऊपर वाली 4 लाइन कॉपी करनी है तो मेरा कर्सर पहले वाले लाइन पे होना चाहिए। ओके, देन प्रेस करोगे, कितनी लाइन कॉपी करनी है आपको, 4, तो प्रेस करोगे 4YY, N मतलब नंबर, जितनी लाइन आपको कॉपी करनी है नंबर डालो एंड YY प्रेस करो। ठीक है, देन पेस्ट करके देखो, P फॉर पेस्ट, 4 लाइन पेस्ट हो गई। यस, अब मेरा प्लान है कि मेरे फाइल में यहाँ पे देखो एक ब्लैंक लाइन है, ब्लैंक लाइन पकड़ के कितनी लाइन है, 13 लाइन है ऊपर वाली, मतलब ब्लैंक लाइन पकड़ के ऊपर जो लाइन्स है वो कितनी टोटल 13, तो 13 की 13 लाइन मुझे क्या करनी है, कॉपी करनी है। सो कर्सर पहले वाले आपके लाइन पे होना चाहिए। सेम यहाँ पे कर्सर की पोजीशन मैटर नहीं करेगी, उस लाइन पे आपका कर्सर होना चाहिए। एंड क्या प्रेस करोगे, 13YY, देन 13 लाइन आपकी कॉपी हो जाएगी। इसके बाद मुझे पेस्ट करना है तो P फॉर पेस्ट, देखो हो गई। बीच में से नहीं कर सकते, स्टार्टिंग मतलब बीच में से ऐसी एक लाइन करनी है, देन इसके बाद में ऐसे नहीं कर सकते, बट ये वाली कर सकते हो ना, ऐसे नहीं कि टॉप में से ही कर सकते हो। मैंने ये एग्जांपल दिया है, पहले तो हमने बीच में से ही किया था। यस, ओनली ऑर्डर, लाइक आपको इससे लेके 4 लाइन करनी है, सो कर्सर इस लाइन पे होना चाहिए, बट ये इसके एग्जैक्ट नीचे वाली 4 करेगा। ऐसे नहीं कि CD को करेगा, MKDR को छोड़ देगा, टच को करेगा, देन उसके बाद PWD को छोड़ देगा, RM को करेगा, ऐसे स्किप नहीं करेगा।
कंटिन्यूसली। यस, फुल लाइन कॉपी करेगा, बिकॉज हम लाइन कॉपी कर रहे हैं, वर्ड कॉपी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड कॉपी करते हैं तो एक ही वर्ड हो जाता, बट हम लाइन कॉपी कर रहे हैं। ओके, सो अब मेरा प्लान है कि मुझे क्या करना है, MV वाली लाइन कॉपी करनी है, ट्री वाली लाइन कॉपी करनी है एंड VM वाली लाइन कॉपी करनी है। सो आप बताओगे मेरा कर्सर कहाँ पे होना चाहिए एंड क्या प्रेस करोगे? MV लाइन पे। हाँ ठीक है, MV पे मेरा कर्सर है 3YY। ठीक है, सो मुझे पेस्ट करना है नीचे, सो P फॉर पेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गई, आपकी 3 लाइंस पेस्ट हो गई। तो जैसे एक सिंगल लाइन कॉपी करने के लिए यूज़ करते हो YY, सिंगल लाइन डिलीट करनी है तो DD, मल्टीपल लाइन कॉपी करनी तो NYY, नंबर जो भी होगा। सो अब मेरा प्लान है कि मुझे डिलीट करनी है नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो नीचे मुझे यहाँ पे 3 लाइन दिख रही है, तो तीनों ही लाइन मुझे डिलीट करनी है। सो सेम कर्सर कहाँ पे होना चाहिए, MV पे, प्रेस करोगे 3DD, 3 लाइन क्या हो गई, डिलीट हो गई। अब मेरा प्लान है कि नीचे वाली मुझे सपोज 3 लाइन डिलीट करनी, 4 लाइन डिलीट करनी है, ब्लैंक वाली भी करनी है। सो यहाँ से ट्री से लेके मुझे 4 लाइन डिलीट करनी है। सो कैसे करोगे, जिस भी लाइन, मतलब जिस भी लाइन से आपको डिलीट करना है उस लाइन पे कर्सर लेके आ जाओगे एंड 4DD, जितनी लाइन डिलीट करनी है प्रेस करोगे 4DD। ओके, देन अगेन मेरे फाइल में टोटल कितनी लाइन है, 26। 26 की 26 लाइन मुझे कॉपी करनी है, करो। कर्सर कहाँ पे होना चाहिए, यस, एंड क्या प्रेस करोगे, 26YY। स्टार नहीं काम करेगा, नंबर चाहिए यहाँ पे। ओके, सो P फॉर पेस्ट। देन देखो टोटल कितनी लाइन हो गई, देन पेस्ट 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 पेस्ट। सपोज मैंने चेंज नहीं किया कर्सर, ओनली पेस्ट डाला, तो अब यहाँ पे पहले ऑल दिखता था, अब क्या दिख रहा है, 9%। ओके, तो आप फाइल की कितना परसेंट नीचे हो, यहाँ पे परसेंटेज में ही दिखाएगा कि 15% आप नीचे हो। तो यहाँ पे लाइन भी दिखा रहा है कि आपका कर्सर कौन से लाइन पे है, 236 लाइन पे, एंड कर्सर की पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग में है। अगेन सो हाँ, आपको कैसे पता चलेगा आप फाइल के कहाँ पे प्रेजेंट हो, फाइल के टॉप में हो, बॉटम में हो, या तो मिडल में, किस लोकेशन पे हो। तो इस परसेंटेज से आपको पता चलेगा कि आप फाइल के 24% नीचे आए हो, 50% नहीं आए, मिडल में नहीं आए, या तो बॉटम में भी नहीं गए। ऐसे परसेंटेज से हमें समझ में आता है। देखो, तो हम लाइक 40% यहाँ पे नीचे आ गए, अब 50% आए और 50% हमें नीचे जाना है। कितना परसेंट आए हम, बॉटम में आ गए। ठीक है, बॉटम में आ गए तो ये दिखा रहा है यहाँ पे फाइल के कहाँ पे हो आप, बॉटम में प्रेजेंट हो। टॉप में प्रेजेंट है तो टॉप दिखाएगा, मिडल में प्रेजेंट हो तो परसेंटेज में शो करेगा। ठीक है, करंटली हम प्रेजेंट है फाइल के बॉटम में। टोटल कितनी लाइन है हमारे फाइल में, ओके। देन अब मेरा प्लान है, मुझे अगेन टॉप जाना है, फाइल के टॉप में जाना है। तो अभी तो आपके पास ऑप्शन क्या है, एरो की। ऐसे तो एरो की आप ख़राब कर दोगे, फाइल के टॉप में जाओगे, बॉटम में जाओगे, प्रेस करते करते तो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अब मेरा प्लान है कि मुझे फाइल के टॉप में जाना है। सो प्रेस करोगे स्मॉल वाला GG, तो हम कहाँ पे आ गए, फाइल के टॉप में। देन
अब मुझे फाइल के बॉटम में जाना है तो प्रेस करो कैपिटल जी। तो हम कहाँ पे आ गए? फाइल के बॉटम में आ गए। कैपिटल जी, स्मॉल जी से टॉप में जाओगे। ओके, सो करंटली हम फाइल के टॉप में प्रेजेंट है। बॉटम में जाना है, कैपिटल जी प्रेस किया, देन हम फाइल के बॉटम में आ गए। अब मैंने आपको बोला मुझे 100 नंबर लाइन पे जाना है, तो स्पेसिफिक लाइन पे भी आप जा सकते हो। तो 100 सपोज जी आ गए हम 100 नंबर लाइन पे। यस, तो इससे पता चल रहा है हम कहाँ पे प्रेजेंट है? 100 नंबर लाइन पे। मैंने आपको बोला मुझे 500 नंबर लाइन पे जाना है। सो कैसे जाओगे? दोनों में से कौन से भी ऑप्शन यूज़ करो, कैपिटल जी यूज़ करो या तो स्मॉल वाला जी। ठीक है, सो 500 कैपिटल जी। सो आ गए 500 नंबर लाइन पे। यस, तो करंटली आप प्रेजेंट हो 500 नंबर लाइन पे। एक ही टाइम जी क्या? जी एक ही टाइम या फिर दो टाइम? दोनों में से कौन से भी ऑप्शन यूज़ करो। वही तो बोल रही हूँ, दोनों में से कौन से भी ऑप्शन यूज़ करो। यस So like 500 लाइन पर जाएगा समझो 500 जी और 500 जी। यस, 500 कैपिटल जी, स्मॉल जी नहीं। हम कैपिटल जी में तो बॉटम लाइन है। इसका मतलब आपका ध्यान नहीं था। स्मॉल जी से क्या होता है, कैपिटल जी से क्या होता है। एंड मुझे 500 नंबर लाइन पे जाना है तो यस, दोनों में से कौन सा भी यूज़ करो, स्पेसिफिक लाइन पे आप जाओगे। ठीक है, अब मैंने आपको बोला मुझे जाना है 1000 नंबर लाइन पे। 1000 जी यूज़ करो या तो कैपिटल जी यूज़ करो। ठीक है, सो आ गए 1000 नंबर लाइन पे। यहाँ पे लाइन आपका शो हो रहा है, देन यहाँ पे कर्सर की पोजीशन दिखा रहा है। फाइल के कहाँ पे प्रेजेंट हो आप? 75% नीचे हो फाइल के। ठीक है, अगेन मुझे फाइल के टॉप में जाना है। टॉप में जाने के लिए कौन सा ऑप्शन है? स्मॉल वाला जी। आ गए फाइल के टॉप में। यस, ठीक है, अब मेरा प्लान है कि मुझे एक सर्टिफाइड वर्ड कॉपी करना है, एक वर्ड मुझे कॉपी करना है। ओके, सो जब भी आप वर्ड कॉपी करते हो तो आपकी कर्सर की पोजीशन मैटर करती है कि कर्सर कहाँ पे है। करंटली देखो कि मेरा कर्सर कहाँ पे है, टी पे कर्सर है। सर्टिफाइड है वर्ड मुझे कॉपी करना है, बट कर्सर कहाँ पे? टी पे कर्सर है। मैंने प्रेस किया, मुझे एक वर्ड कॉपी करना है तो प्रेस करोगे YW। देन नेक्स्ट, सपोज इसके आगे ही मैं पेस्ट करती हूँ तो स्पेस नहीं लेता, स्पेस आपको मैन्युअली देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टी से ही इसने वर्ड कॉपी किया है, बिकॉज आपकी कर्सर की पोजीशन कहाँ पे थी? टी पे। ओके, सो इसलिए इसने आधा ही वर्ड कॉपी किया। अगर आपको पूरा वर्ड कॉपी करना है तो कर्सर की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए? वर्ड के स्टार्टिंग में होनी चाहिए। ठीक है, सो कर लो अगेन। सपोज मुझे सर्टिफाइड है पूरा वर्ड कॉपी करना है तो YW। देन नेक्स्ट P फॉर पेस्ट, सर्टिफाइड। स्पेस नहीं लेगा, स्पेस आपको मैन्युअली एडिट में जाके देना पड़ेगा, स्पेस कॉपी नहीं करता। ओके, ओनली वर्ड को कॉपी करेगा। अगेन मुझे सपोज ये डायरेक्टली जो वर्ड है वो कॉपी करना है तो मेरा कर्सर डी पे होना चाहिए, स्टार्टिंग में कर्सर होना चाहिए, तब ये एक वर्ड को कॉपी करेगा। YW अगेन मैं करती हूँ यहाँ पे P फॉर पेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे डायरेक्टली। अब मेरा प्लान है कि सपोज मुझे एक वर्ड को डिलीट करना है। ये जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पूरा वर्ड दिख रहा है ये मुझे क्या करना है? डिलीट करना है। बट मेरे कर्सर की पोजीशन कहाँ पे? सपोज टी पे मेरी कर्सर की पोजीशन है एंड मुझे वर्ड क्या करना है? डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए DW, जहाँ पे आपके कर्सर की पोजीशन है वहाँ से वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे देखो कि मैंने कर्सर यहाँ से लिया था तो स्पेस ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ गया। ओके, देन
अब मेरा प्लान है कि मुझे पूरा का पूरा ये वर्ल्ड डिलीट करना है। सो सेम कर्सर वर्ल्ड के स्टार्टिंग में होना चाहिए एंड प्रेस करो DW। ठीक है। सो अगेन मैंने जो चेंजेस किए हैं वो मुझे बैक चाहिए। यस, जैसे आप विंडोज़ में करते हो ना, अंडू रीडू। यस, अंडू का मतलब क्या होता है? एक स्टेप बैक। रीडू का मतलब जो काम अंडू ने किया है फिर से आपको बैक चाहिए तो आप रीडू यूज़ करते हो। सो मुझे क्या फोर्सफुली क्यूट करायचं का? हा, बाहेर यायचं असेल तर करू शकतो. येस, पण मला आता इथे काय करायचं आहे? अंडू करायचं आहे. जो माझा वर्ड आहे तो मला परत बैक पाहिजे. ओके, सो जो हमने चेंजेस किए हमें बैक चाहिए तो क्या प्रेस करोगे? स्मॉल वाला यू। स्मॉल वाला यू का मतलब है अंडू। देन बैक आ गया मेरा वर्ड। अगेन स्मॉल वाला यू, जो मैंने सर्टिफाइड टी से मैंने पेस्ट किया था वो अगेन बैक आ गया। ठीक है। सो फिर से अंडू, जो आपने चेंजेस किए वो चेंजेस यहाँ पे फिर से बैक आ जाएंगे, बिकॉज एक स्टेप आप बैक आ रहे हो, एक स्टेप जैसे अंडू करोगे एक स्टेप बैक आ जाओगे। अब जो काम अंडू ने किया है मुझे फिर से बैक चाहिए, मतलब कि इसने जैसे मेरा पहले वाले था ये वर्ड मैंने डिलीट किए थे वो सारा काम मुझे फिर से चाहिए। मतलब अंडू ने जो बैक दिया है रीडू क्या करेगा? फिर से हमें वो बैक देगा। तो रीडू करने के लिए प्रेस करोगे Ctrl+R। देखो आ गया डायरेक्टरी, देखो पहले जैसा हुआ। तो अंडू रीडू लाइक एक स्टेप बैक आना है तो अंडू यूज़ करोगे, जो काम अंडू ने किया है तो रीडू फिर से आपको बैक देगा। ओके, सो ऑप्शन है यहाँ पे जो हमने यूज़ किए VIM में। सो एक लाइन अगर आपको कॉपी करना है सो ऑप्शन यूज़ करते हो YY। नेक्स्ट एक लाइन को डिलीट करना है सो DD। नेक्स्ट मुझे नंबर ऑफ लाइन कॉपी करनी है सो NYY। NYY का मतलब नंबर, देन YY कॉपी करना है। सपोज मुझे 10 लाइन कॉपी करनी है सो 10YY। आपको जितनी भी लाइंस कॉपी करनी है यहाँ पे डाल दो NYY। नेक्स्ट नंबर ऑफ लाइन मुझे डिलीट करनी है सो NDD। सेम यहाँ पे जितनी लाइन डिलीट करनी है नंबर डाल दो। सपोज मुझे 50 लाइन डिलीट करनी है सो 50DD, तो उतनी लाइन क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। बट याद रखना कर्सर उस लाइन पे होना चाहिए जहाँ से आपको डिलीट करना है। ओके, देन नेक्स्ट और कौन से ऑप्शन देखें? आपको फाइल के टॉप में जाना है तो जी, फाइल के बॉटम में जाना है तो कैपिटल G। नेक्स्ट स्पेसिफिक लाइन पे जाना है तो NGG यूज़ करो या तो N कैपिटल G। ओके, सो N का मतलब नंबर, जैसे मैंने लिखा मुझे 200 नंबर लाइन पे जाना है सो आप उस लाइन पे जाओगे। नेक्स्ट एक वर्ड को कॉपी करने के लिए यूज़ किया था YW। ओके, सो YW का मतलब सिंगल वर्ड कॉपी करना है। देन DW का मतलब डिलीट सिंगल वर्ड। नेक्स्ट अंडू करना है सो यूज़ करोगे स्मॉल वाला यू, एंड रीडू करना है तो Ctrl+R। पेस्ट करने के लिए यूज़ करोगे P।
फाईलला? म्हणजे V1 यूज करायचं ना. यस. पण त्याच्यामध्ये बॅक नाही होत म्हणजे तो वर्ड डिलीट नाही होत. बॅक कसं करायचं? एक मिनट, ये राइट डाउन करके हुआ? ठीक है, सो सिस्टम पे आते हैं. ठीक है, यहाँ पे मानो कि एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड है, क्या करना है इसके ऊपर? काढून टाकायचं किंवा डिलीट करायचं. ठीक आहे, काढून टाका, एडिट करा. सो इन्सर्ट मोडला आहेत का तुम्ही? कमांड मोडला होणारच नाही. इंसर्ट मोड में प्रेजेंट हुआ बिकॉज एडिट वाले, इंसर्ट वाले कुछ भी करना है, डेटा के रिलेटेड कुछ भी एडिट करना है, डालना है, निकालना है, कहाँ पे होगा? कमांड मोड पे. मैंने बताया ओनली कॉपी पेस्ट वाले ऑपरेशन करोगे, कॉपी पेस्ट करना है, डिलीट करना है, ये वाले ऑपरेशन ओनली कमांड मोड पे वर्क करेंगे. इंसर्ट मोड किस लिए? हमें एडिट करने के लिए या तो जो भी करना है हमें फाइल में. सेव करने के लिए मोड दिया है एक्सटेंडेड मोड. अब मुझे सेव नहीं करना है, वैसे ही बाहर जाना है. एस्केप शिफ्ट कोलन देन क्विट एंटर करती हूँ. सो नहीं जाएगा. सो फोर्सफुली जाओ, देन रीड कर लो node.txt. हो गई हमारी पहले जैसी फाइल. तो इतनी सारी लाइन हमने इसमें ऐड की थी या तो एडिट किया था, सारा चला गया बिकॉज हमने सेव नहीं किया. ठीक है, सो VM से एक फाइल को मैनेज करना आ जाएगा. यस, ठीक है. सो अगेन जाते node.txt में. मैं आपको बोलती हूँ मुझे क्या करना है, यहाँ पे RHEL का फुल फॉर्म लिखना है या तो इसमें ऐड करना है RHEL 9. करो, प्रेस करोगे आए बिकॉज करंटली कहाँ पे प्रेजेंट हो? कमांड मोड पे. तो कमांड मोड पे आप एडिट नहीं कर सकते. तो प्रेस करोगे आए, कहाँ पे आ गए? इंसर्ट मोड. देन मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब एडिट किया इसे. सो मैंने लिया है RHEL 9, सपोज 9.0 यहाँ पे डाल दी. देन अब मेरा प्लान है मुझे सेव करना है बट फाइल के बाहर नहीं जाना. एस्केप शिफ्ट कोलन देन नेक्स्ट सेव करायचं आहे फक्त. ठीक है, सेव एंड देन फिर से हम कहाँ पे आ गए? कमांड मोड पे आ गए. ठीक है, देन करंटली प्रेजेंट है हम कमांड मोड पे. अब मेरा प्लान है कि मुझे क्या करना है कि सपोज एक लाइन को मुझे कॉपी करना है. सो लाइन कौन सी है? सपोज मुझे RM वाली लाइन कॉपी करनी है. करो, कर्सर उस लाइन पे होना चाहिए. प्रेस करोगे YY. नेक्स्ट जहाँ पे पेस्ट करना है तो जिस लाइन पे आपका कर्सर होगा उसके एग्जैक्ट नीचे क्या हो जाएगी? पेस्ट हो जाएगी. ठीक है, सो हो गई पेस्ट. देन अगेन मेरा प्लान है कि मेरे फाइल में जितनी लाइन है सारी लाइन कॉपी करनी है. पहले तो देखना पड़े ना आपके फाइल में कितनी लाइन है. 10 कैसे देख रहे हो? कर्सर कहाँ पे आपका? सबसे पहले नीचे जाओ, फाइल के बॉटम टोटल कितनी लाइन है? 14. सो कॉपी कर लो, कैपिटल जी कर दो. कर्सर कहाँ पे होना चाहिए? स्मॉल जी से टॉप में जाएगा. ठीक है, सो जी आ गए फाइल के टॉप में. अब क्या प्रेस करोगे? 14YY. देन मुझे बॉटम में पेस्ट करना है इसे. P फॉर पेस्ट. हो गई पेस्ट. तो टोटल कितनी लाइन हो गई? 28 लाइन्स हो गई. ठीक है, अब मेरा प्लान है कि जो ऊपर वाली 10 लाइन है 10 लाइन मुझे डिलीट करनी है. जाओ टॉप पे. 10 DD करेक्ट. हो गई 10 लाइन डिलीट. बॉटम में जाओ, देखो कितनी लाइन बची है. ओके, सो 10 लाइन क्या हो गई? रिमूव हो गई.
सो ये वाले सारे ऑपरेशन ओनली वर्क करेंगे आपके कमांड मोड पे। सो इंसर्ट मोड पे काम नहीं करेंगे, या तो इंसर्ट मोड में जो काम होता है वो कमांड मोड पे काम नहीं होगा। ओके, क्लियर? सो एस्केप शिफ्ट कोलन देन क्विट फोर्सफुली, बिकॉज है मुझे सेव नहीं करना। ठीक है, अब मेरे पास कुछ लाइन है इस फाइल में, लाइक ये फाइल में रीड करती हूँ कैट से। सपोज मैक्सिमम टाइम लाइक आपकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ जाएगी आगे जाके, इसमें कुछ मिस्टेक है, या तो आपको वेरीफाई करना है कौन से लाइन के ऊपर मिस्टेक है, तो हमें क्या करना है, इस लाइन को नंबर चाहिए। वैसे नीचे तो आपको नंबर मिल जाता है कि आप इस लाइन पे प्रेजेंट हो, तो यहाँ से पता चलता है कि हम कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से लाइन पे प्रेजेंट है। ओके, बट मुझे इस लाइन को नंबर चाहिए। ओके, सो नंबर प्रोवाइड करेगी आपको एक्सटेंडेड मोड। सो शिफ्ट कोलन देन यहाँ पे डालो सीरियल नंबर, एंटर। हर एक लाइन को यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। SCNU इसका मतलब है सीरियल नंबर, तो लाइन को यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर मिले ओनली विजिबिलिटी के लिए है, नहीं तो आप ट्राई करोगे इसे सेव करने का तो ये सेव नहीं होगा, बिकॉज ये ओनली आपके विजिबिलिटी मतलब यहाँ पे VIM कमांड में प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो चाहिए तो यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड मोड पे जाना पड़ेगा, देन SCNU सीरियल नंबर यहाँ पे डालोगे तो हर एक लाइन को नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे नंबर नहीं चाहिए, सो अगेन एक्सटेंडेड मोड देन SC नो नंबर, नंबर चले गए। चाहिए तो लिखोगे यहाँ पे SCNU नंबर मिल जाएंगे, नहीं चाहिए SCU नो नंबर, नहीं चाहिए आपको नंबर। सो इंटर प्रेस करोगे तो नंबर चले जाएंगे। ये नंबर ओनली हमें विजिबिलिटी के लिए मिल जाते हैं। सो एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली, सेव भी कर रहे हैं, देन बाहर भी आना है, फोर्सफुली भी करना है। तीनों ऑपरेशन आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो अब मेरा प्लान है कि जो हमारी node.txt है, cat node.txt, इसमें मुझे और एक लाइन ऐड करनी यूजिंग कैट कमांड से, बट पहले वाला डेटा मुझे वैसे का वैसा चाहिए। कैट अपेंड यूज़ करोगे। नेक्स्ट node.txt, अगर इसे राइट मोड में ओपन किया तो पहले वाला डेटा सारा और राइट हो जाएगा, जितना न्यू डालोगे उतना ही डेटा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सो अगेन मैं यहाँ पे एक वर्ड डाल देती हूँ एंड Ctrl+D सेव एंड एग्जिट। अब फिर से रीड करो इस फाइल को। सो कैट node.txt, तो एक वर्ड आपका ऐड हुआ बिकॉज हमारा ए ब्लैंक वाली भी एक लाइन थी। ओके, सो यहाँ पे एक वर्ड यूजिंग कैट कमांड से हमने ऐड किया है। ठीक है, सो एक फाइल को मैनेज करना आ जाएगा, फाइल के रिलेटेड सारे ऑपरेशन आपको मिल जाएंगे। एक फाइल को आप क्रिएट कर सकते हो, देन फाइल में डेटा डाल सकते हो आप। ओके, फाइल को रीड भी कर सकते हो, देन नेक्स्ट एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो। ओके, देन सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चाहे तो आप यहाँ पे फाइल क्रिएट करने के लिए टच कमांड यूज़ कर सकते हो, तो टच कमांड से जो भी फाइल क्रिएट किए कैट से भी उसे एडिट कर सकते हो, या तो VIM से भी उसमें ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, सो तीनों ही कमांड से आपकी फाइल क्रिएट भी होती है, देन टच से ओनली क्रिएट होती है, कैट से क्रिएट होती है, रीड होती है, देन राइट कर पाते हो, अपेंड कर पाते हो, बट एडिट नहीं कर पाते। ये सारे काम VIM में कर सकते हो। एक फाइल के रिलेटेड
लाइक एडिट करना है या और कुछ भी चेंजेस आपको करने हैं तो आप vim कमांड से उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। फाइल को मैनेज कर सकते हो, फाइल के रिलेटेड सारे ऑपरेशन कर सकते हो अभी ऑनलाइन। ओके, क्लियर है vim? किसी को डाउट है vim में? नो मैम। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज़र अकाउंट। यस, कुछ प्रॉब्लम है? सो क्या चल रहा है डिस्कशन? यस पंकज, बताओ मुझे व्हाट इज़ यूज़र अकाउंट? नो? अदर्स बता सकते हो यूज़र अकाउंट? मैम जिस अकाउंट से हम लॉगिन रहते हैं वो अकाउंट। जिस अकाउंट से हम लॉगिन रहते हैं वो अकाउंट। ओके, वो तो यूज़र अकाउंट है। व्हाट इज़ यूज़र अकाउंट? मैंने ये पूछा क्या होता है यूज़र अकाउंट? इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है उसका इंफॉर्मेशन, जो यूजर है ना उसकी इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी। यूज़र क्यों जरूरी है? हम्म? परफॉर्म करने के लिए हम्म? कुछ यूजर को परमिशन नहीं रहती है, कुछ यूजर को परमिशन रहती है। तो जिस यूजर से हम लॉगिन रहते हैं तो टास्क कर सकते हैं। मतलब अगर रूट यूजर रहा तो हाँ। फुल एक्सेस रहता है, और सिंपल यूजर रहा तो परमिशन नहीं रहती, मतलब पूरी परमिशन नहीं रहती सिस्टम में। ओके, वो तो यूज़र्स हो गए, टाइप यूज़र होंगे उसके अलग अलग, लाइक नॉर्मल होगा, सिस्टम का होगा, बट यूज़र क्यों जरूरी है? नहीं होगा तो क्या होगा? सब पब्लिकली हो जाएगा। हाँ, सब पब्लिकली डेटा हो जाएगा। अगर मेरी कुछ प्राइवेट फाइल है so it would be assigned to me only। यूज़र ही नहीं होगा, यूज नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, यूज़ ही नहीं कर पाओगे ना तो पब्लिक की तो बात ही नहीं आएगी अगर यूज़र ही प्रेजेंट नहीं है। सपोज मानो आपका लैपटॉप है या तो पीसी है, उसमें यूज़र ही नहीं है तो लैपटॉप कैसे यूज़ कर पाओगे? नहीं कर सकते ना। विदाउट यूज़र अकाउंट आप लॉग इन ही नहीं कर सकते। अगर लॉग इन ही नहीं कर सकते तो आगे वाले सर्विसेज आप यूज़ ही नहीं कर सकते। ओके, तो यूज़र ज़रूरी है। विदाउट यूज़र अकाउंट आप कुछ भी लाइक सोर्स रिसोर्सेज जो भी आपके पास तो उसका यूज़ नहीं कर सकते। बिकॉज जो हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप में जो भी आपके एप्लीकेशन है या तो सॉफ्टवेयर है या तो जो भी हार्डवेयर है तो उसे कौन यूज़ करता है? यूज़र ही यूज़ करता है। तो यूज़र अकाउंट ज़रूरी है। तो विदाउट यूज़र अकाउंट आप लॉग इन ही नहीं कर सकते अपने सिस्टम में, तो उसकी सर्विसेज आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो सिंपल आप बोल सकते हो यूज़र अकाउंट क्या है? नेम ऑफ यूज़र विच इज़ कैपेबल टू लॉग इन टू कंप्यूटर, जो कि हमारे लैपटॉप में या तो कंप्यूटर में लॉग इन कर सकता है। लॉग इन करके क्या करेगा? जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, या तो उसे आप हार्डवेयर भी बोल सकते हो। ओके, सो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है तो उसका यूज़ करेगा एज पर परमिशन। जैसे उसे परमिशन होगी उसके हिसाब से वो क्या करेगा? उस रिसोर्सेस का यूज़ करेगा। मतलब कि लाइक उसे कुछ कमांड यूज़ करने के लिए परमिशन होगी तभी उसका यूज़ कर पाएगा, अदरवाइज वो यूज़र उस कमांड का यूज़ नहीं कर सकता। ओके, सो सिंपल राइट डाउन कर लो। यूज़र अकाउंट क्या होता है? बोल सकते हैं हम नेम ऑफ यूज़र विच इज़ capable to log in to computer।
ठीक है। सो सिंपल यूज़र अकाउंट होता है, सिंपल आपके यूज़र अकाउंट का नेम, ठीक है, जो भी आप देते हो, जो कि हमारे जो भी लैपटॉप है आपका या तो कंप्यूटर है उसमें लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करके जैसे उसे परमिशन होगी उसके हिसाब से वो क्या करेगा, जो भी सॉफ्टवेयर है आपके पास या तो जो भी हार्डवेयर है तो उसका यूज़ कर सकता है। हाँ, सीजन के लिए छुट्टी है ना। क्या वॉइस नहीं आई, जोर से बोलो। वो तो चलेगा, अभी न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है ना। ठीक है। सो यूज़र अकाउंट क्या है, सिंपल नेम ऑफ यूज़र विच इज़ कैपेबल टू लॉग इन इनटू कंप्यूटर। एवरी यूज़र कैन हैव डिफरेंट प्रिविलेज, हर एक यूज़र को अलग परमिशन होती है। सो एज पर परमिशन वो हमारे लैपटॉप में जो भी हार्डवेयर है या तो जो भी आपके एप्लीकेशन है तो उसका यूज़ कर सकता है, जैसे उसे परमिशन होगी उसके हिसाब से। ठीक है। तो यूज़र भी दो टाइप के। सो टाइप्स ऑफ यूज़र, फर्स्ट सिस्टम यूज़र, देन सेकेंड नॉर्मल यूज़र या तो प्रिविलेज यूज़र, नॉन प्रिविलेज यूज़र, एडमिनिस्ट्रेटर, नॉन एडमिनिस्ट्रेटर भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है। सिस्टम यूज़र बता सकते हो मुझे? सिस्टम यूज़र Just like root user. जस्ट लाइक रूट यूज़र, ओके। एंड नॉर्मल यूज़र